हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बहुत से लोगों का ख्वाब होता है कनाडा में सेटल होने का, एक बेहतर फ्यूचर के लिए। और जब आप अपनी पीआर की एप्लीकेशन फ़ाइल कर देते हैं, तो उसके बाद का इंतज़ार बहुत मुश्किल होता है। हर दिन ईमेल चेक करना, हर अपडेट पे नज़र रखना। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट लेकर आया हूँ आईआरसीसी की तरफ से। तो आईआरसीसी ने बताया कि 2025 में वो कौन सी पीआर एप्लीकेशंस को प्रोसेस करने का प्लान कर रहे हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए सीधा पॉइंट पे आते हैं। आईआरसीसी ने वाजे कर दिया है कि 2025 में कुछ पीआर प्रोग्राम्स की सारी पेंडिंग एप्लीकेशंस को क्लियर किया जाएगा। ये एक बहुत अच्छी खबर है उन तमाम लोगों के लिए जो इन प्रोग्राम्स के थ्रू अप्लाई कर चुके हैं। अब इनमें कौन कौन से प्रोग्राम शामिल हैं? इसमें सबसे पहले तो एक्सप्रेस एंट्री के तमाम प्रोग्राम हैं, जिसमें कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम, फेडरल स्किल्ड ट्रेड्स प्रोग्राम, ये सब शामिल हैं। अगर आपने इन स्ट्रीम्स में अप्लाई किया तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। दूसरे पे आते हैं तो वो है एक्सप्रेस एंट्री अलाइंड पीएनपी स्ट्रीम्स। वो प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स जो एक्सप्रेस एंट्री के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी भी 100% प्रोसेसिंग होगी। फिर आते हैं कम्युनिटी पायलट्स, जैसे कि रूरल और नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट और दूसरे कम्युनिटी बेस्ड पायलट्स। लास्ट पे आता है जी क्यूबेक के स्किल्ड वर्कर पाथवेज। इसमें पीईक्यू आ जाता है, पीएसटीक्यू और दूसरे पायलट प्रोग्राम्स इसमें शामिल है। अच्छा जी, इसका मतलब ये है कि अगर आप इन कैटेगरीज में आते हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन 2025 में प्रोसेस हो जाएगी। एक्सप्रेस एंट्री का आजकल जो प्रोसेसिंग टाइम तकरीबन 6 महीने तक बताया जा रहा है। अब बात करते हैं उन प्रोग्राम्स की जहां प्रोसेसिंग थोड़ी स्लो है। आईआरसीसी ने बताया कि कुछ इकोनॉमिक पीआर पाथवेज की सिर्फ पार्शियल प्रोसेसिंग की जाएगी। इसका मतलब है कि इन कैटेगरीज में सारी एप्लीकेशंस 2025 में क्लियर नहीं होंगी। इनमें कौन कौन से प्रोग्राम शामिल हैं? सबसे पहले तो बेस पीएनपी, जो कि नॉन एक्सप्रेस एंट्री वाले पीएनपी है। इनमें सिर्फ 35% एप्लीकेशंस प्रोसेस होंगी। अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम एआईपी, इसकी 33% एप्लीकेशंस प्रोसेस होंगी। केयर गिवर पायलट्स की सिर्फ 14%, इकोनॉमिक मोबिलिटी पाथवेज की सिर्फ 12%, एग्री फूड पायलट की सिर्फ 5% और क्यूबेक बिजनेस प्रोग्राम्स की सिर्फ 3%। लास्ट में आता है स्टार्टअप वीज़ा, इसकी सिर्फ और सिर्फ 2% एप्लीकेशंस प्रोसेस होगी 2025 में। अच्छा जी, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है। होम केयर वर्कर पायलट का जो एप्लीकेंट्स नॉट इन कनाडा वाला स्ट्रीम है, वो बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों, इस सारी इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है? आइए इसका थोड़ा एनालिसिस करते हैं। पहली बात तो ये है कि आईआरसीसी का फोकस बिल्कुल क्लियर है। वो उन लोगों को तरजीह दे रहे हैं जो ऑलरेडी कनाडा के सिस्टम से किसी ना किसी तरह से जुड़े हुए हैं, जैसे कि एक्सप्रेस एंट्री के कैंडिडेट्स जिनके पास हाई सीआरएस स्कोर है, या वो लोग जो प्रोविंशियल नॉमिनेशन के थ्रू आ रहे हैं। इससे कनाडा की इकोनॉमी को फौरी फ़ायदा होता है। अच्छा जी, दूसरी तरफ जिन प्रोग्राम्स की प्रोसेसिंग स्लो की जा रही है, जैसे कि केयर गिवर पायलट या स्टार्टअप वीज़ा, वहाँ पहले से ही बहुत एप्लीकेशंस मौजूद हैं। आईआरसीसी शायद पहले उनका बैकलॉग क्लियर करना चाहता है, तो वेट टाइम्स इन कैटेगरीज में काफ़ी लंबे हो सकते हैं। जैसे केयर गिवर्स में आजकल आप कह लें कि तकरीबन 8 साल, और स्टार्टअप वीज़ा के लिए 3 साल से भी ज़्यादा। तो मेरा एनालिसिस ये है कि अगर आप कनाडा आने का प्लान कर रहे हैं, तो आपको एक्सप्रेस एंट्री या पीएनपी प्रोग्राम्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अपने सीआरएस स्कोर को बेहतर बनाने की कोशिश करें, अपनी लैंग्वेज स्किल्स इंप्रूव करें। और अगर आप इन कैटेगरीज में नहीं आते तो हिम्मत ना हारें, पेशेंस रखें और अपनी प्रोफाइल को मजबूत बनाते रहें। ठीक है ना? ये आईआरसीसी का प्लान है, और प्लान्स जो है वो वक्त के साथ बदल भी सकते हैं, तो इसलिए पॉजिटिव रहें और हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट से इंफॉर्मेशन लेते रहें। तो दोस्तों, ये थी आज की अपडेट। उम्मीद है इससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। जिन लोगों की एप्लीकेशंस फास्ट ट्रैक पे हैं उनको बहुत बहुत मुबारक, और जिनको इंतज़ार करना पड़ सकता है उनसे मैं यही कहूँगा कि सब्र का फल मीठा होता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपके लिए ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय।